लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, यह अंतिम वायसराय है। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय है और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय है। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय हो गया और ब्रिटिश सरकार का अंतिम वायसराय है। अब एक चीज और है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय कौन है? सी राजगोपालाचारी। उसका नाम है सी राजगोपालाचारी। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बताए कि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार का अंतिम वायसराय है, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय है और प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी है। यहाँ पर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सत्ता हस्तांतरण यानी कि सत्ता को बदलने के लिए, ब्रिटिश से भारत को देने के लिए 24 मार्च 1947 को इसको बनाया गया था। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। 3 जून 1947 को क्या हुआ? माउंटबेटन योजना घोषित करी गई। इसके अंतर्गत भारत का विभाजन था, जिसमें 2 डोमिनियन राष्ट्र थे। डोमिनियन राष्ट्र में होता है कोई एक राष्ट्र ऊपर होगा जो निर्णय लेगा अंतिम रूप से, और नीचे 2 राष्ट्र होंगे जो ओबे करेंगे, पालन करेंगे। ठीक है। इसके नीचे है कि जवाहरलाल नेहरू तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अन्य नेताओं ने क्यों इनकार कर दिया? कि अंतिम फैसला तो कोई और लेने वाला है, ब्रिटिश लेने वाला है। हमको ऐसा देश चाहिए जो संप्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न देश, संप्रभुता पढ़ाए थे। उसमें क्या होता है? आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र, संधि और समर्पण और मित्रता के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। संप्रभुता 2 तरह से, आंतरिक और बाह्य रूप से बताए थे। 3 इसमें और 3 इसमें कॉलम था, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक भी शामिल है। और इधर आ जाइएगा मित्रता, शत्रुता और संधि, ये 3 चीज होता है। ये बता चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। भारतीयों की मांग को स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए जो प्रभुत्व संपन्न हो, जो कि अभी बता रहे हैं, प्रभुत्व संपन्न यानी किसी भी तरह का निर्णय ले उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। मतलब भारत सरकार या बिहार सरकार कुछ करना चाहती है तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, अपने क्षेत्र में वो बदलाव कर सकती है। तो इस अधिनियम में देखा हुआ फिर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता अधिनियम बिल पेश किया गया, जो कि 18 जुलाई को इसको स्वीकृति मिल जाती है। ये सारे भी इम्पोर्टेंट है। विधेयक के अनुसार 2 संप्रभु देश राष्ट्र जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे की घोषणा करी गई। अब मान गया है चीजों को कि 2 ऐसे राष्ट्र देने वाले हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। उसके बाद 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को सत्ता सौंप दी गई। अब पाकिस्तान बोला कि नहीं, 14 अगस्त को रात में मिला है तो हम 14 अगस्त को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। तो एक दिन पहले मनाने लगा 15, और भारत बोला नहीं, रात में 12 बजे मिला है तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बस इसीलिए क्या है कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन हम दोनों एक साथ ही आजाद हुए थे। हो गया।